एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बड़े खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है स्ट्रेटनर के रिव्यू के लिए। तो मुझे बहुत सी लड़कियों ने पूछा कि स्ट्रेटनर कौन सा बेस्ट है और जिसकी प्राइस रेंज भी कम हो और वो काम भी बहुत अच्छा करे। तो मैंने आज तक 3 स्ट्रेटनर यूज़ किए, 2 रेमिंगटन के और 1 कैमी का। तो उन तीनों में से जो मुझे बेस्ट लगता है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है वो स्ट्रेटनर, ठीक है। रेमिंगटन का ये स्ट्रेटनर है, आपको नज़र आ रहा है इस पर। इसका पाउच कुछ ऐसा है। पाउच के पीछे एक स्ट्रिप लगी हुई है, एक टाई है जिसके साथ आप इसकी वायर जो सी है वो बांध सकते हैं। तो एक बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट और वेट भी इसका बहुत लाइट है। चलिए अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। तो ये आप सब देख सकते हैं कि इसकी ऐसे ये बाहर से है और ये मैंने बाहर निकाले। इसके साथ वायर भी काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है उन्होंने, लंबी। अच्छा, अब इसका कुछ प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ और मैं आपको बाल भी स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। ये देखें, इसके अंदर इधर एक लॉक है। अगर आपको मेरा कैमरा फोकस करके दिखा दिया। थैंक गॉड, इज्जत रख ली कैमरे ने। तो ये ऐसे खुलता और ये खुल गया, ठीक है। अगर लॉक करना चाहेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, इसको दोबारा कर देंगे। मैं एक हाथ से नहीं कर सकती, तो ये ऐसे है। अब ये इसके इधर इसकी बताती हूँ आपको ये कैसे चलता है। इसके ऑन ऑफ का यहाँ से सिस्टम अभी ऑफ है, इसको ऑन करेंगे और ये इसका टेम्परेचर सेटिंग है। अब टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है, जिनके बाद थिक हैं और रफ़ हैं और बालों की बैंड बजी हुई है, उनके लिए हम इसका टेम्परेचर जो सा है ये 150 से 230 तक है। तो हम वो 200 तक कर लेते हैं, यहाँ तक जितना मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे चेंज होता है। और जिनके सिल्की और थिन बाल हैं उनके लिए 150 भी बहुत है, बच्चों के लिए भी 150 बहुत है। और जैसे मेरे बाल काफ़ी लॉन्ग हैं और मीडियम है, ज़्यादा थिक भी नहीं है ज़्यादा थिन भी नहीं है, तो मेरे लिए ये 180 तक बहुत होता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटनर, आपको मैंने दिखा दिया। इसकी प्राइस जो सी है वो 4000 रुपीज़ है और ऑनलाइन कुछ पेजेस पे 3500 भी है और कहीं पे 4500 भी है। तो अब मैंने ये लिया था 4000 रुपीज़ का, ठीक है। अगर आपके पास ये स्ट्रेटनर है तो आपको किसी रोलर की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि इसके साथ रोल भी कर्ल बहुत अच्छे डलते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे रोलर का काम देता है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि ये राउंड शेप में है, तो राउंड के साथ साथ बड़े अच्छे कर्ल्स डलते हैं। और स्ट्रेटनर तो ये बहुत आउट क्लास है। अब स्ट्रेटनिंग की थोड़ी सी टिप्स की बात करते हैं। जो मैं आपको हेयर्स दिखाऊंगी वो हेयर्स जो से हैं वो पिछले 20-25 साल से डाई हो रहे हैं, बार बार स्ट्रीक्स हो रहे हैं, उन पे कट डाउन हो रहा है, सब कुछ उन हेयर्स पे हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद वो रिबॉन्डिंग हुई हुई है, कैरेटिन हुआ हुआ है, प्रोटीन हुआ हुआ है, पता नहीं कौन कौन से उसमें फार्मूले लगे हुए हैं। तो वो ये कितनी अच्छे तरीके से स्ट्रेट करेगा वो आप लोग खुद देखेंगे। जब आपने बाल स्ट्रेट करने हैं ना, तो मेक श्योर के बाल कोई किसी भी किस्म के आपने हेयर स्टाइलिंग करनी है तो अगर आपने एक दिन पहले के बाल वॉश नहीं किए हुए तो आपने सुबह करने और शाम को हेयर स्टाइलिंग करनी। कभी भी ऐसा नहीं करना कि हेयर वॉश किए और 1 घंटे बाद आप स्ट्रेट करने लगे हैं और कर्ल करने लगे। इससे आपके बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। डैमेज होने के अलावा आपकी स्टाइलिंग भी बहुत परफेक्शन उसमें वो नहीं आएगी। ये इस कॉम को आप सब से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। इसको ये स्टील वाला जो कॉम है ना, इससे बाल सारी स्टाइलिंग और स्ट्रेट सबसे ज़्यादा अच्छे इससे होते हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको टिप ये बता दी कि पहली बात हो गई कि आपके बाल यहाँ 1 दिन पहले के वॉश होने चाहिए, यहाँ सुबह वॉश किए तो शाम को उसको स्ट्रेट कर्ल या कोई भी स्टाइलिंग हम करेंगे, ठीक है। नंबर 2 ये कि उसके लिए आपके पास एक कॉम होना ज़रूरी है जिसके साथ आप बाल स्ट्रेट या कर्ल कुछ भी करेंगे। और नंबर 3 अब बारी आती है सीरम की। तो सीरम का मैं आपको बताती हूँ कि सीरम होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सीरम किसी हेयर की फ्रीजनेस कम करने के लिए होते हैं, कुछ सीरम बालों में वॉल्यूम देने के लिए होते हैं कि पता लगे हमारे बाल थोड़े थिक हैं, और कुछ जो इनको शाइन देने के लिए होते हैं। अब फ्रीजनेस और शाइन 2 डिफरेंट चीज़ें, इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं मैं करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ और ये आपको कैसी लगी, ठीक है। स्ट्रेटनर, बाकी जो स्ट्रेटनर्स हैं उनका भी रिव्यू मैं बहुत जल्दी करूँगी। तो चलें अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं स्ट्रेटनिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो हेयर जो मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, हाफ से ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि ये कितने स्मूथ, कितने सिल्की और कितनी परफेक्ट लुक आ रही है इनकी। इनके जो कटिंग कट्स हैं वो भी कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट। और ये वो बाल हैं जो अभी तक मैंने स्ट्रेट नहीं किए। आपको मैंने बताया कि इन बालों पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हुए, ये इन पर कैरेटिन, रिबॉन्डिंग, सारे कलर्स, पता नहीं क्या क्या, इस पर 20-22 साल हुआ है। तो चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने इसको कैसे स्ट्रेट किया। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता लग रहा है। इससे पहले मैंने लिवॉन सीरम, जिसका मैंने पहले रिव्यू किया पिंक वाला, उसके 6 ड्रॉप्स लेके तो नीचे वाले हिस्से में लगाए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सीरम लगाती हूँ, ठीक है।
अब जो बाल हैं उनको लेना कैसे, आप ये देख सकते हैं कि इधर क्या कितने सिल्की हेयर है, और जो मैंने अभी तक स्ट्रेट नहीं किए उसमें से हाथ भी नहीं गुजरा। तो इसको करेंगे ऑन, और इसका टेम्परेचर जो उनसा है वो मैंने 250 तक कर दिया सेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये बाल थोड़े से मोटे भी हैं, ठीक है, थीन नहीं है, थिक हैं काफ़ी। तो चलें, अब ये कॉम ले लिया, इस कॉम के साथ, ये कॉम के साथ साथ जब बाल स्ट्रेट करते हैं ना तो फिर बालों में बड़ी परफेक्शन आती है। तब आपके बाल किसी के उड़े उड़े लगते हैं फ्रीजी से, वो नहीं लगेंगे। तो ऐसे आप लोगों ने बालों की एक लेयर ले लेनी है, आप जितनी मर्जी ले। इनके बाल थोड़े थिक थे तो थोड़े मैंने ज़्यादा लिए। इसको हम करेंगे इसी कॉम के साथ सेट। सीरम लाजमी नहीं लगाना, जिनके बाल फ्रीजी होते हैं ना उनको लगाना पड़ता है, बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं। बाकी आप अपने हेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉम के साथ साथ आपने स्ट्रेटनर लेके जाना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो ये आपने देखा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। कभी भी स्ट्रेटनिंग करते हुए एक ही लेयर पे 2 दफ़ा से 3 दफ़ा, 2 दफ़ा आप स्ट्रेटनर फेर सकते हैं, 3 दफ़ा से 4 दफ़ा बिल्कुल नहीं फेरना, बस 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके बाल वहाँ से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये थे सारे बाल। अब मैं आपको जो सा ये बाकी जो आप देख सकते हैं कितने शाइनी लग रहे हैं, इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक हो गया। अब इधर वाले जो सेक्शन है उसको भी मैं करूँगी स्ट्रेट, और आपको फिर इसका प्रॉपर ओवरऑल दिखाऊंगी कि ये कैसे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने अभी इसकी एक और ले ली, तो इसको ऐसे करेंगे स्ट्रेट। ये देखें, जब आप सारे बाल स्ट्रेट कर लें तो एक दफ़ा आपने ऐसे ही कॉम के साथ पूरे बालों पे स्ट्रेटनर फेरना, ताकि आपके बाल एक वे में अच्छे लगें, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो जाएं। क्योंकि जब हम बाल स्ट्रेट करते हैं तो उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। तो ये आप शाइन चेक कर सकते हैं, लग ही नहीं रहा कि ये बाल करली थे। अब ये देखें, जब हमने ऊपर से बाल लेने हैं ना तो उनको हम कभी भी सर के साथ स्ट्रेटनर जो सा है वो नहीं लगाना, इससे आपको करंट भी लग सकता है और हीट भी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे आपने नीचे से कॉम घुमाना है और ऐसे बाल पकड़ने, ठीक हो गया। तो अब वीडियो की लास्ट में मैं अब आपको वो सारे बाल आप ये देख सकते हैं कि ये सारे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं और कितने शाइनी, लग ही नहीं रहा कि ये बाल कर्ल थे और इन पे इतने एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने सिल्की लग रहे हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।